झारखंड भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी धनबाद भाजपा प्रत्याशी सह बागमारा विधायक ढुल्लू महतो आवास चिटाही गांव आज पहुंचे, जहां ढुल्लू महतो तथा ढुल्लू महतो की धर्मपत्नी सावित्री देवी ने तिलक माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश भाजपा प्रभारी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पहली बार चिटाही पहुंचे प्रदेश भाजपा प्रभारी सबसे पहले रामराज मंदिर में भगवान राम हनुमान की पूजा अर्चना कर झारखंड के 14 सीट व तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने आशीर्वाद मांगा। पूजा के बाद प्रभारी बागमारा भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक कर एनडीए आजसू पार्टी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और धनबाद भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को भारी बहुमत समर्थन के साथ जिताने का निर्देश व मंत्र दिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि झारखंड की 14 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। भगवान राम हनुमान से पूजा कर आशीर्वाद मांगा है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसका भी आशीर्वाद मांगे हैं। देश को विकसित बनाने और 10 साल के केंद्र सरकार के विकास कार्यों को भी लेकर जनता के बीच हम सभी जाएंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी ने गिरिडीह लोकसभा के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे के कांग्रेस से संपर्क किए जाने के सवाल पर कहा कि जो पार्टी के हमारे नहीं है उस पर कोई बात नहीं करेंगे, जो हमारा नहीं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भविष्य में क्या होगा यह देखा जाएगा। सरयू राय के धनबाद से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी कहा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल उन्हें जाना पड़ा। आदिवासी सहानुभूति अब नहीं मिलने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री का आदिवासी प्रेम का मुखौटा आदिवासी समाज के सामने आ गई है। उनके भ्रष्टाचार में गैर आदिवासी है। आदिवासी समाज वैसे लोगों को क्यों बचाएगी। लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत झारखंड में गिरिडीह लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र बाघमारा में कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया। अपील मेरी यह है कार्यकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाघमारा क्षेत्र की जनता से, गिरिडीह में हमारा गठबंधन धर्म के अनुसार हमारा चिन्ह है केला छाप। केला छाप को डाली हुई आपकी वोट नरेंद्र मोदी को जाएगी, ये बात बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार की संख्या के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछले 10 सालों में जो विकास के उन्होंने काम किए हैं उसको अधिक गति के साथ बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए और 2047 तक भारत को विकसित भारत राष्ट्र के विकसित भारत बनाकर विकसित देशों की श्रृंखला में देश में खड़ा करने के लिए प्रयत्नशील प्रधानमंत्री को केला छाप पर वोट डलवाकर हमको गिरिडीह से जो आजसू प्रत्याशी हैं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को विजयी हमें बनाना है। किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, एकमात्र विचार केला छाप की वोट, नरेंद्र मोदी को वोट, यही मानकर हमको काम करना। ये बात मुझे निश्चित तौर पर मैंने भगवान राम से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की है कि जिस काम के लिए पार्टी ने मुझको भेजा है झारखंड में, उसमें मुझे यश मिले और यहाँ के कार्यकर्ताओं के कृतित्व और श्रम के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बने, ही मैंने प्रार्थना की है। धनबाद लोकसभा की जीत को लेकर कुछ लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, उस नाराजगी को कैसे दूर किया जा रहा है? स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। लाखों वोट के कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई निर्णय होगा तो सबको स्वीकार्य निर्णय नहीं हो सकता, लेकिन अधिकांश और बहुमत को स्वीकार्य निर्णय है। ये चुनाव का परिणाम हमको बताएगा। तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, अरे पार्टी ने उनको उनकी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया तो वो चुनाव लड़े। हमको घोषित किया पार्टी ने, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। फैसला जनता को करना है और आशीर्वाद हम जनता से प्राप्त करेंगे। आदरणीय लोकसभा का चुनाव है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल के किए हुए कामों के आधार पर हम जनता की अदालत में। भाजपा के ही कुछ यहाँ लोकल विधानसभा के कार्यकर्ता कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे सीपी चौधरी से, वो क्षेत्र में बहुत कम इधर भ्रमण किए अपने कार्यकर्ता। सबको अपनी बात कहने का हक है
और कार्यकर्ता के नाते मुझे उसे सुनने की मेरी जिम्मेदारी है, और सुनने के बाद ठोड़ी में हाथ डालकर कि भैया काम करो, ये कहना मेरा काम है, मैं कहूंगा। और एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो भाजपा के लिए काम करने को मना करेगा। आपके 5 बार के जो लोकसभा के गिरिडीह लोकसभा के जो सांसद हैं, अब वो कांग्रेस खेमे में जाकर वहां पर हाजिरी लगा रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? जो हमारा नहीं उसके बारे में मुझसे टिप्पणी क्यों करवा रहे हो भाई? आप ही के अभी तक तो वो आपकी पार्टी में आज नहीं है ना जब आप मुझसे बात कर रहे हो भैया। जो हमारा नहीं उसके बारे में कोई टिप्पणी हमको करने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस उसको नहीं स्वीकारती तो क्या आपकी भाजपा उस पर कोई कार्रवाई करेगी? मेरा क्या कहना है, आज वो हमारे नहीं है, इसके लिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भविष्य में क्या होगा ये भविष्य में टिप्पणी करने के लिए जरूरत होगी। चुनाव में मुद्दा है नरेंद्र मोदी के सरकार के 10 साल के काम, झारखंड सरकार की विफलता, हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया अनाचार, कदाचार और भ्रष्टाचार। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आदिवासी समाज को, मेरी धारणा जब से मैं 1.5 साल से झारखंड में काम कर रहा हूं, बहुत ईमानदार समाज है, राष्ट्रभक्त समाज है। लेकिन हेमंत सोरेन एक उसकी इकाई थे। उन्होंने सरकार में आने के बाद जितना भ्रष्टाचार किया है और उन पर कार्रवाई हो रही, तो अब वो आदिवासी होने का मुखौटा या कवच ओढ़कर अपने को सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास कर रहा है। उनका प्रयास निष्फल होगा क्योंकि आदिवासी समाज ईमानदार है। दूसरी बात, हेमंत सोरेन के साथ भ्रष्टाचार की सूची में जितने लोग हैं वो सब गैर आदिवासी हैं, तो आदिवासी समाज क्यों उनको बचाएगा? आदिवासी समाज ईमानदार है, ईमानदारी की पूजा करेगा। वाले अपने गिरेबा झांक कर देखें, एक केस ऐसा बता दें जो ईडी सीबीआई कचहरी तक ले गई हो और कचहरी ने उन्हें खड़े खड़े जमानत देकर घर भेज दिया, रिमांड भी दिया और जुडिशियल रिमांड कस्टडी में उनको जेल भी भेजा, और जेल से अब तक जमानत नहीं है किसी की। आप उदाहरण दिल्ली का ले लो ना, मनीष सिसोदिया कैसे साल से जेल में है, वो जाने क्या सोच रहे हैं। वो जिस भी प्रत्याशी को लाएंगे, हम अपने प्रत्याशी को लेकर दृढ़ता के साथ चुनाव के अभियान में जाएंगे। और मुझे भरोसा है, अनुभव मेरा भी, मैं उत्तर प्रदेश राज्य का अध्यक्ष रहा हूं, 80 में से 73 सांसद आए थे। मेरा भरोसा है कि 14 के 14 प्रत्याशी लोकसभा में भाजपा की जीतेंगे। सरजू राय से भी एक बात पूछ रहा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता।